पश्चिम बंगाल में टीएमसी को खत्म करना बीजेपी को शायद बहुत आसान लग रहा था। उसे लग रहा था कि सत्ता के लोभी कुछ लोगों को लालच देकर वो अपने साथ मिला लेगी और इसमें उसे कुछ हद तक सफलता भी मिली। लेकिन उन सांसदों का वही लालच अब बीजेपी के लिए और खुद उनके लिए ही मुसीबत बन रहा है, क्योंकि अब खबर आ रही है कि बागी सांसदों में भी बगावत हो गई है। खबर यह है कि पदों को लेकर खींचतान मचने लगी है बागियों के बीच, और खींचतान इस बात को लेकर भी है कि कौन इस बागी गुट का नेतृत्व करेगा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इन सांसदों का होना क्या वाला लेकिन हैरानी इस बात की है कि अभी तक तो ये ही साफ नहीं हो पाया है कि इन सांसदों का होने क्या वाला है। इनकी सांसदी बचेगी भी कि नहीं बचेगी। लेकिन पावर की लड़ाई अभी से चालू हो गई है, जिससे बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। वो सोच में पड़ गई है कि कहीं उसने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि बागी सांसद आपस में ही लड़ रहे हैं और बीजेपी आलाकमान पर भी अभी से दबाव बना रहे हैं। तो क्या है बागियों की बेचैनी की वजह, इस पर आगे करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी ने टीएमसी को तोड़ा, बगावत कराई, लेकिन अब जिन लोगों ने बगावत की थी उनके अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। यानी बागी इस वक्त खुद बगावत से जूझ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद काकोली घोष के बयान से इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। काकोली घोष ने साफ साफ कह दिया है कि जिस पार्टी में विलय होने जा रहा है, पहले उनकी तरफ से कोई जानकारी तो आ जाए, उनकी तरफ से सहमति तो आ जाए, फिर इस पर आगे चर्चा की जाएगी। और काकोली घोष वही है जो इस पूरी बगावत का नेतृत्व कर रही है। आप जानते हैं, तो सबसे पहले काकोली घोष को सुन लेते हैं और काकोली घोष के बयान के मायने क्या हैं। तो सुन लेते हैं काकोली घोष का वो बयान जिसमें उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि टीएमसी के बागियों में ही अब बगावत हो रही है। Block that we are trying to merge into another party, acceptance is already come to us. They are happy to take us. We'll work together with the NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Home Minister Amit Shah ji. They are looking into the affair of this merger, how to use the schemes that were not implemented in West Bengal in the last tenure. We were just discussing that, even child safety issues were not allowed in the state of West Bengal. Like that, many other schemes were not used in the last ministry. So we are looking into how to implement those central issues in conjunction with our Honorable Chief Minister also. तो काकोली घोष के इस बयान को कीर्ति आजाद के बड़े दावे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा कर दिया था। उनका कहना है कि बागी टीएमसी सांसदों के बीच अब मंत्री पद को लेकर बगावत हो गई है। इस पर चर्चा चली रही थी कि इस बीच काकोली घोष का यह बयान आ गया और अब उसके इस बयान को बगावत से जोड़कर ही देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि काकोली घोष ने एक तरह से बीजेपी आलाकमान को यह मैसेज पहुंचा दिया है कि अभी उनका मन बदल भी सकता है। यानी अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो ये बगावत जो हो रही है उस पर ब्रेक भी लग सकता है। और इसी के साथ कीर्ति आजाद के उस बयान की चर्चा एक बार फिर जोरों से होने लगी, क्योंकि कीर्ति आजाद ने यह भी दावा कर दिया है कि काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई है। तो पहले सुन लेते हैं कीर्ति आजाद ने क्या कुछ कहा। वह दीदी है, सब जानते हैं, ममता बंदोपाध्याय। दूसरी है गद्दारों की पार्टी। गद्दारों के बीच में आपस में बगावत हो गई है कि दो मंत्री बनेंगे तो बनेंगे कौन, मिलेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन आपस में बगावत है। समझ नहीं आ रहा है कि लीडर कौन बनेगा। यही नहीं, कीर्ति आजाद ने दावा किया है कि काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय के बीच इस बात को लेकर खींचतान है कि बागियों का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि यहां भी पावर का ही मसला है। जो बागियों का नेतृत्व करेगा सरकार में उसका ही दबदबा होगा। और वैसे नेतृत्व को लेकर लड़ाई सिर्फ काकोली और सुदीप के बीच ही नहीं चल रही है, बल्कि शताब्दी रॉय और माला रॉय भी दावेदारी कर रही हैं। लड़ाई सिर्फ पार्टी पर कब्जे की ही नहीं है, बल्कि लड़ाई है मंत्री पद को लेकर, और मंत्री पद को लेकर यह लड़ाई बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ा रही है। काकोली घोष खुलकर बोल रही हैं कि हम एनडीए के साथ जाएंगे, मोदी सरकार के साथ काम करेंगे। यानी उनको उम्मीद है कि मंत्री पद भी उन्हें मिलेगा, लेकिन 20 सांसदों में किससे मंत्री पद मिलेगा, इसे लेकर इन सांसदों में ही अब मतभेद पैदा हो गया। और यह दावा सिर्फ कीर्ति आजाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि सौगत राय ने भी कर दिया है कि टीएमसी के बागियों के बीच ही अब खींचतान शुरू हो गई है। क्या कुछ बोले सौगत राय, सुनिए। मैं काकोली घोष दस्तीदार का मांग है, इस पे मैं क्या करूंगा।
काकोली घोष दस्तीदार अभी ये जो बगावत का नेतृत्व दे रही है, तो उसके काम है कि ममता बनर्जी के साथ जो हैं उसको बदनाम करना। इसीलिए वो कल्याण बनर्जी के खिलाफ इतना कुछ बोल रही है। अब कीर्ति आजाद हो या सौगत रॉय, दोनों ही जो दावे कर रहे हैं वो कोई हवाई दावे नहीं है, बल्कि इसके पीछे टीएमसी के बागियों की बढ़ती बेचैनी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बागी बेचैन क्यों हो गए हैं। तो ये सवाल अपने आप में बहुत अहम है और इसका सीधा सा जवाब ये है कि बागियों को बीजेपी पर भरोसा नहीं है। बागियों का एनसीपीआई जैसी गुमनाम पार्टी में विलय करवाकर बीजेपी ने इन्हें अधर में लटका दिया है। मामला कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है और इसलिए ओम बिरला भी फंस गए हैं और मजबूरन उन्हें मूल टीएमसी के नेताओं को मिलने का समय देना पड़ा। इसके अलावा जिस पार्टी में सांसदों के विलय करने की बात हो रही है, उस पार्टी की हालत खस्ता है, कोई नामो निशान नहीं है। टीएमसी के बागियों को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी उनके साथ कोई खेल ना कर दे, क्योंकि बीजेपी की धोखा देने की आदत से वो सभी वाकिफ हैं। इसलिए वो पहले ही बार्गेन करने में लग गए हैं। ये भी एक वजह है जिस वजह से बागियों ने बीजेपी के साथ हाथ तो मिलाया, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी से अलग रहकर ही वो बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना सकते हैं। और इसके अलावा टीएमसी के बागियों में पावर को लेकर लड़ाई चल ही रही है। इसीलिए तो कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि गद्दारों के बीच आपस में बगावत चल रही है। एक बार फिर सुन लेते हैं उनका वो बयान। दूसरी है गद्दारों की पार्टी। गद्दारों के बीच में आपस में बगावत हो गई है कि दो मंत्री बनेंगे तो बनेंगे कौन, मिलेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन आपस में बगावत है। बागियों की वजह से तो बीजेपी परेशान है ही, इसके अलावा उस पार्टी ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है जिसमें इन बागियों का विलय हो रहा है। अब वो दल भी बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना रहा है और विलय के बदले कुछ शर्तें रख रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि बागियों की पार्टी में शामिल होने की खबर जैसे ही आई, एनसीपीआई में भी खींचतान शुरू हो गई, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने लिए मुश्किल कम करने के बजाय बढ़ा ली है। तो अब राजनीति के गलियारों में अक्सर कहा जाता है कि शॉर्टकट से मिली सत्ता अक्सर लंबे समय तक टिकती नहीं है। पश्चिम बंगाल के मामले में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। बीजेपी ने टीएमसी के बागियों को जो पनाह दी थी, वो पनाह अब उसके अपने लिए ही मुसीबत का सबब बनती जा रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गद्दार आपस में क्यों लड़ रहे हैं, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने अपनी ही बिछाई बिसात में खुद को फंसा लिया है। बागी सांसदों को एक तरफ कानून का डर है तो दूसरी तरफ पदों की भूख है, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। और क्योंकि वो अधर में लटके हुए हैं, इसलिए वो इस वक्त सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहे हैं और ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।